IBN 7 पर होने वाला है एक बड़ा खुलासा। यह खुलासा जुड़ा है दिल्ली की जनता और सरकार से। एक ऐसी खबर जो हर दिल्ली वाले से जुड़ी है, एक ऐसी खबर जो हर शख्स के खाने की थाली से जुड़ी है। वो 50 किलो प्याज चाहिए। 50 किलो कैसे ले जाओगे? हाँ, कैसे ले जाओगे? गाड़ी पे ले जाऊंगा। गाड़ी पे मैं तो बात करने आया था अभी। कुछ सुना आपने? दिल्ली में खुलेआम हो रही है सरकारी प्याज की चोरी। ये शख्स उस प्याज की कालाबाजारी कर रहा है जिस पर दिल्ली की आम जनता का हक है। ये वो प्याज है जो सरकार ने महंगाई से बेहाल आम लोगों के लिए रखा है, लेकिन दिल्ली वालों से छीना जा रहा है उनका हक। आखिर कौन है वो लोग जो कर रहे हैं प्याज की कालाबाजारी? क्या दिल्ली सरकार को नहीं है इस कालाबाजारी की भनक? आज सामने आएगी दिल्ली सरकार की सच्चाई। प्याज की कालाबाजारी देखकर निकलेंगे दिल्ली सरकार के आंसू। IBN 7 पर देखिए सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन आंसू। प्याज का नाम सुनते हैं तो आजकल थोड़ा डर लगता है। वो प्याज जो हर खाने की एक ज़रूरत हुआ करता है, वो प्याज अब खाने की थाली से दूर होता जा रहा है। IBN 7 ने सोचा कि इतनी आम चीज़ आखिरकार क्यों महंगी हो रही है, आखिर क्यों ये सस्ती नहीं हो सकती, आखिर क्यों ये प्याज आपकी थाली से, आपके घरों से, आपके किचन से गायब होता जा रहा है। क्या इस प्याज को वापस आपके स्वाद में शामिल किया जाए, उसकी तरफ से कुछ कोशिश हो रही है? इसी सोच के साथ हमने अपना ये खोजी अभियान शुरू किया कि प्याज को आपकी थाली तक क्यों नहीं आने दिया जा रहा, और उसका अंजाम था ये ऑपरेशन आंसू। महंगे प्याज ने आम जनता के आंसू निकाले हुए हैं, लेकिन आज जो खोजी रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसे देखने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के भी आंसू निकल पड़ेंगे। आम जनता को प्याज की महंगाई से निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार ने ऐलान किया कि वो राजधानी में सस्ता प्याज बेचेगी, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकली। हम अपनी इस खोजी रिपोर्ट में दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली सरकार की नाक के नीचे उसके अपने अधिकारी प्याज की कालाबाजारी कर रहे हैं। ये वो प्याज है जिस पर आम जनता का हक है, लेकिन ये प्याज सरकारी गोदाम से गायब हो रहा है। ये वो प्याज है जो कहा जाता है सरकार के द्वारा कि हम आम जनता को पहुंचाएंगे, उसकी सहूलियत के लिए, कालाबाजारी नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार नहीं फैलने देंगे। और यहां तक कि दिल्ली सरकार दावा करती है कि जब से हमारी सरकार आई है, दिल्ली में करप्शन के, भ्रष्टाचार के तमाम आंकड़ों में कमी आई है। एक बहुत छोटी सी कोशिश उस आंखों को खोलने के लिए जो आंखें मूंद कर बैठे हुए हैं। मेरे रिपोर्टर अभिषेक कुमार ये खोजी रिपोर्ट ऑपरेशन आंसू के तौर पर आपके लिए लेकर आए। दिल्ली समेत पूरे देश में प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं। महीना भर पहले 20 रुपए किलो बिकने वाला प्याज इन दिनों 70 से 80 रुपए और कुछ जगहों पर 100 रुपए किलो तक बिक रहा है। प्याज ने जब लोगों को रुलाना शुरू किया तो दिल्ली सरकार ने कहा कि वो सस्ते दाम पर प्याज बेचेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने बाजार से प्याज खरीदकर राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम में रखवा लिए। सरकार का दावा है कि सरकारी गोदामों से प्याज लेकर टेम्पो दिल्ली वालों को सस्ता प्याज मुहैया कराते हैं। लेकिन IBN 7 की टीम को खबर मिली कि गाजीपुर स्थित सरकारी गोदाम से सस्ते प्याज की कालाबाजारी हो रही है। IBN 7 की टीम ने सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। इसके बाद IBN 7 की टीम गाजीपुर में प्याज के सरकारी गोदाम पर पहुंची। उस वक्त गोदाम का डिप्टी मैनेजर वहां मौजूद था। हमने उससे सस्ता प्याज खरीदने की बात की तो वो झट से तैयार हो गया। आप भी देखिए ये डिप्टी मैनेजर कैसे बेखौफ होकर हमारे रिपोर्टर से सरकारी प्याज का सौदा कर रहा है। कितना जी?
वो 50 किलो प्याज चाहिए, 50 किलो। कैसे ले जाओगे? हाँ, कैसे ले जाओगे? गाड़ी पे ले जाऊँगा। हैं? गाड़ी पे, मैं तो बात करने आया था अभी। गाड़ी है, हाँ ले जाओ, हाँ, ले जाओ। सुना आपने, गाजीपुर में सरकारी गोदाम का डिप्टी मैनेजर खुद सरकारी प्याज की कालाबाजारी कर रहा है। वो बेखौफ होकर सरकारी प्याज का सौदा कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस शख्स को नियमों की जानकारी नहीं, इसे मालूम है कि सरकारी गोदाम से प्याज की बिक्री कानूनन गलत है, लेकिन इसे इसकी कोई परवाह नहीं। हमें 50 किलो प्याज चाहिए, ये जानने के बाद शुरू हुआ मोल भाव का दौर। तो कैसे रेट लगेगा बाबा? वही सरकारी 30 रुपये रेट है, वही रेट है। हाँ, 30 रुपये का रेट है, गवर्नमेंट रेट 30 रुपये। गाड़ियाँ घूम रही हैं हमारी, या तो गाड़ियों से ले लो, यहाँ से ले लो, रेट 30 रुपये। तो गाड़ी से 50 किलो मिल जाएगा, हमने सुना कि नहीं मिलेगा। गाड़ी वाला तो 2 करोड़ से बात मिलेगा, लेकिन यहाँ से आप 2 दिन लो, अपनी गाड़ी है, आप डाल के ले जा सकते हो। नहीं, यहाँ से भी हम देते नहीं किसी को, यहाँ से दीजिएगा कि क्योंकि यहाँ चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं, दे देते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। कैसे दीजिएगा फिर? दिक्कत तो नहीं होगी ना? है, कोई दिक्कत तो नहीं कोई होगी? दिक्कत नहीं। कहाँ ले जाओगे? हाँ, कहाँ ले जाओगे? एक्चुअली हम लोग का कैटरिंग का काम है। अच्छा, हाँ, तो ले जाओ, अपनी गाड़ी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अपनी गाड़ी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ और कम कर देंगे क्या? नहीं, कम नहीं हो सकता, कम तो ज़्यादा की बात करो, ज़्यादा हो नहीं सकता, कम भी नहीं हो सकता। अब तो यहाँ तो सरकारी रेट है, उसी रेट पे है। तो हमें कुल मिलाकर 50 किलो प्याज मिल जाएगा ना? मिल जाएगा। तो मैं आधे घंटे में आऊँ पैसे लेकर? हाँ, तो 50 किलो का अभी दाम, ले जाओ, दिक्कत क्या है? 50 किलो का दाम कितना होता है? 1500, कोई रोक टोक तो नहीं है इसमें ना? कोई रोक टोक। तो देखा आपने कैसे दिल्ली के सरकारी गोदाम का डिप्टी मैनेजर आम जनता के हिस्से के प्याज की कालाबाजारी कर रहा है। इस डिप्टी मैनेजर ने हमसे कहा कि हम यहाँ से जितना चाहें उतना प्याज खरीद सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि थोक या खुदरा बाजार में प्याज के दाम कम हुए हैं। ताजा भाव की बात करें तो नासिक के लासलगांव स्थित प्याज की सबसे बड़ी थोक मंडी में प्याज का थोक भाव 5,000 रुपए क्विंटल के आसपास चल रहा है, जबकि खुदरा मार्केट में प्याज की कीमत अभी भी 70 रुपए प्रति किलो के आसपास है। दिल्ली सरकार का कहना है कि उसकी तमाम गाड़ियां शहर में जगह जगह जा रही हैं और लोगों को सस्ता प्याज मुहैया करा रही हैं, लेकिन असलियत इससे जुदा है। जब हमने प्याज बेचने वाली गाड़ियों की पड़ताल की तो हमने पाया कि दिल्ली सचिवालय के आसपास तो प्याज वाली गाड़ियां नजर आती हैं, लेकिन दिल्ली के दूसरे इलाकों में प्याज वाली गाड़ियां नहीं नजर आती या कम नजर आती है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या दिल्ली सरकार सिर्फ दिखावे के लिए प्याज की गाड़ियां चलवा रही है? भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार की नाक के नीचे प्याज की कालाबाजारी हो रही है। क्या उन्हें इसकी भनक तक नहीं? क्या सरकार ने कभी ये पता लगाने की कोशिश की कि सरकारी गोदाम से निकलने वाला प्याज कहां जाता है? हमारे संवाददाता ने दिल्ली सरकार से इन सवालों के जवाब जानने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पर कैमरे के सामने आकर बात करने को तैयार नहीं। कैमरामैन गिट्टी सिंह के साथ अभिषेक कुमार, दिल्ली IBN 7। दरअसल IBN 7 की ये कोशिश है कि हम आपके सामने जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, उनकी पड़ताल करते रहें, उन हुक्मरानों से सवाल पूछते रहें जो हमको सब्ज़बाग दिखाते हैं। ऐसी कोशिश थी जब हमने प्याज की असलियत जानने की कोशिश की। सरेआम सरकारी गोडाउन से प्याज की कालाबाजारी हो रही है और वो बाबू वहां बैठकर खुलेआम कहता है कि आप आइए, पैसे लेकर, गाड़ी लेकर आइए। यहां तक कि वो चिंता जताता है कि 50 किलो प्याज आप ले जा रहे हैं, लेकिन लेके कैसे जाएंगे इतना भारी सामान? गाड़ी कहाँ है आपकी? तो रिपोर्टर को कहना पड़ता है कि हम गाड़ी लेके आते हैं। यानी वो तैयार बैठा था और न जाने ऐसे कितने लोग हर रोज उसके पास आते होंगे जो प्याज आप और हम 60, 70, 80 रुपए किलो खरीद रहे हैं, वो खुले से आसानी से 30 रुपए में बेच रहा था। और उसकी वो सफाई भी देता है कि ये तो सरकारी रेट है। ये राजधानी दिल्ली के सरकारी गोडाउन के सरकारी बाबू के हाथ में जो चीजें हैं वो एक बहुत छोटा सा उदाहरण थी। अब आपको याद दिला दें कि 15 साल पहले दिल्ली की सरकार इसी प्याज की महंगाई के नाम पर गिर चुकी है। ऐसे में कोई भी सरकार प्याज के दाम को हल्के में नहीं लेती है। जैसे ही बाजार में प्याज के दाम बढ़े, दिल्ली सरकार ने तय किया कि वो सस्ती दर पर प्याज बेचेगी और इसके लिए बाकायदा नियम कायदे तय कर दिए गए। आपको बताते हैं कि क्या है वो नियम। दिल्ली सरकार ने तय किया कि वो 30 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेची जाएगी। दिल्ली सरकार के टेम्पो जगह जगह जाकर सस्ता प्याज बेचेंगे। ये भी तय किया गया
कि सस्ते दाम पर हर शख्स को सिर्फ 1 किलो प्याज दी जाएगी, यानी एक व्यक्ति एक दिन में 1 किलो प्याज खरीद सकता है। और सुना था आपने उस बाबू को, 50 किलो प्याज बड़ी आसानी से देने को तैयार हो गया। ऐसा इसलिए ताकि दुकानदार सस्ता प्याज खरीद कर उसकी कालाबाजारी ना कर सके। लेकिन जब सरकारी बाबू ही कालाबाजारी करें, ब्लैकमेलिंग करें, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बाजार से खरीदे गए प्याज को कालाबाजारी से बचाने की भी पूरी कोशिश की गई। बाजार से खरीदा गया प्याज दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम में रखा जाता है। दिल्ली में ऐसे 3 गोदाम हैं जहां सरकारी प्याज रखा जाता है। ये गोदाम तिलक विहार, आनंद विहार और गाजीपुर है। और उन्हीं में से ये एक जगह का स्टिंग ऑपरेशन, खुफिया कैमरे का ऑपरेशन आपने देखा। IBN 7 के ऑपरेशन आंसू के बाद दिल्ली में प्याज पर अब सियासत तेज हो गई है। नेफेड का कहना है कि दिल्ली सरकार प्याज की कीमत पर काबू पाने में नाकाम रही है। वहीं कांग्रेस गंभीर आरोप लगाती है और कहती है कि सरकारी प्याज किसी को मिल ही नहीं रहा। जबकि आम आदमी पार्टी ने अपनी सफाई में कहा कि अगर कहीं कोई खामी है तो उसे दूर किया जाएगा। अब हम जानना चाहेंगे कब तक। उम्मीद करते हैं आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार इस कालाबाजारी पर तुरंत लगाम लगाएगी। ऑपरेशन आंसू में आपने देखा कि कैसे दिल्ली के सरकारी गोदामों से प्याज की कालाबाजारी हो रही है। प्याज की खरीदारी को नियंत्रित करने वाली संस्था नेफेड का कहना है कि दिल्ली में प्याज की महंगाई की असल वजह दिल्ली सरकार की अनदेखी है। अगर दिल्ली सरकार ने वक्त रहते सस्ते दाम पर प्याज खरीदा होता तो आज दिल्ली वालों को आंसू नहीं बहाने पड़ते। IBN 7 के स्टिंग ऑपरेशन के बाद नेफेड के चेयरमैन अशोक ठाकुर ने एक बार फिर दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली सरकार ने प्याज की खरीद में भी गड़बड़ करी, उसके बाद उसको बेचने में भी गड़बड़ करी। उनके आउटलेट्स पर खुलेआम 30 रुपए की बात दिल्ली सरकार कर रही है, लेकिन प्याज 45 रुपए बिक रहा है। कई जगह जो है लोगों को खुलेआम वो बेच रहे हैं। इससे इस बात का अंदाजा लगता है कि दिल्ली सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। दिल्ली में आम लोगों के हिस्से के प्याज की कालाबाजारी पर सियासत भी गरमाने लगी है। कांग्रेस का आरोप है कि केजरीवाल सरकार का किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि अगर सरकारी गोदाम से प्याज बेचा जा रहा है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कोई एडमिनिस्ट्रेशन है कहीं दिल्ली में? इनकी सरकार कोई काम कर रही है? कोई कंट्रोल है इनका किसी चीज के ऊपर? आप धूल में लठ मार रहे हैं और सिर्फ धूल उड़ा रहे हैं। प्याज के मामले में भी जो इनको पहले से ध्यान रखना चाहिए था, मालूम था कि ये प्रॉब्लम आ सकती है, उसकी तरफ इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया और यही कारण है कि ये उस महंगाई को रोक नहीं पा रहा है। सरकार से बोलूँगा कि इस बारे में देखें, चेक करें अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो क्या है, उसके पीछे का कारण क्या है। क्योंकि जो प्याज सस्ते में जनता को उपलब्ध होना चाहिए वो उपलब्ध होना चाहिए। ये तो अनियमितता होगी। अगर कोई एक को 20 किलो या 30 किलो प्याज उस पर दी जाए, कोई भी ले, तो ये तो अनियमितता होगी। लोगों को जितनी मिल सकती है, जितनी सबको दी जा सकती है, उतनी दी जानी चाहिए। प्याज पर सियासत नई नहीं है, लेकिन वो सियासत किस काम की जो आम जनता के काम ना है। देखना यह है कि इस खुलासे के बाद केजरीवाल सरकार आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, प्याज की महंगाई पर कैसे काबू पाती है। अमित पांडे, दिल्ली, IBN 7। तो कोशिश है कि दिल्ली में कालाबाजारी को या ब्लैकमेलिंग को खत्म करने का या भ्रष्टाचार को खत्म करने का दावा करने वाले दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार वाकई में वो कदम उठाती दिखाई देगी जिसके जरिए दिल्ली से करप्शन कम हो, ना कि केवल वादे किए जाएं, बातें किए जाएं और भाषण किए जाएं।